धर्म प्रचार की पदयात्रा तीर्थ यात्रा। पाप निवृत्ति और पुण्य वृद्धि के दोनों प्रयोजनों की पूर्ति के लिए तीर्थ यात्रा को शास्त्रकारों ने प्रायश्चित की तप साधना में सम्मिलित किया है। तीर्थ यात्रा का मूल उद्देश्य है धर्म प्रचार के लिए की गई पदयात्रा। दूर दूर क्षेत्रों में जनसंपर्क साधने और धर्म धारणा को लोक मानस में हृदयंगम कराने का श्रमदान तीर्थ यात्रा कहलाता है। श्रेष्ठ सत्पुरुषों के सानिध्य में प्रेरणाप्रद वातावरण में रहकर आत्मोत्कर्ष का अभ्यास करना भी तीर्थ कहलाता है। यूँ गुण कर्म और स्वभाव को परिष्कृत करने के लिए किए गए प्रबल प्रयासों को भी तीर्थ कहा गया है। तीर्थ का तात्पर्य है तरना। अपने साथ साथ दूसरों को तारने वाले प्रयासों को तीर्थ कहते हैं। प्रायश्चित विधान में तीर्थ यात्रा की आवश्यकता बताई गई है। आज की तथाकथित तीर्थ यात्रा मात्र देवालयों के दर्शन और नदी सरोवरों के स्नान आदि तक सीमित रहती है। यह पर्यटन मात्र है। इतने भर से तीर्थ यात्रा का उद्देश्य पूरा नहीं होता। सत् प्रवृत्तियों के संवर्धन के लिए किया गया पैदल परिभ्रमण ही तीर्थ यात्रा कहलाता है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन के लिए श्रेष्ठ उपचार भी है। धर्म प्रचार के लिए जनसंपर्क साधने का पैदल परिभ्रमण जन समाज को उपयुक्त प्रेरणाएं प्रदान करता है। साथ ही उसके श्रमदान से कर्ता की सत् प्रवृत्तियों का संवर्धन भी होता चलता है। ऐसे ही अनेक कारणों को ध्यान में रखकर तीर्थ यात्रा का ऐसा परमार्थ कहा गया है जिसे कर सकना प्रत्येक श्रमदान करने में समर्थ व्यक्ति के लिए संभव हो सकता है। तीर्थ यात्रा का स्वरूप और महात्म्य शास्त्रकारों ने इस प्रकार बताया है। पापी मनुष्यों के तीर्थ में जाने से उनके पाप की शांति होती है। जिनका अंतःकरण शुद्ध है ऐसे मनुष्यों के लिए तीर्थ यथोक्त फल देने वाला है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो तीर्थों का सेवन करने वाला धैर्यवान श्रद्धायुक्त और एकाग्र चित्त है वह पहले का पापाचारी हो तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो शुद्ध कर्म करने वाला है उसकी तो बात ही क्या है। स्कंद पुराण में आगे कहा गया है, जो यथोक्त विधि से तीर्थ यात्रा करते हैं, संपूर्ण द्वंद्वों को सहन करने वाले हैं, वे धीर पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। स्कंद पुराण में आगे कहा गया है, जब तक मेरा शरीर स्वस्थ है, जब तक आँख कान आदि इंद्रियां सक्रिय है, तब तक श्रेय प्राप्ति के लिए तीर्थ यात्रा करते रहने का निश्चय करता हूँ। आगे स्कंद पुराण में कहा गया है, जल में निवास करने वाले जीव जल में से ही जन्मते और मरते हैं, पर उनका मानसिक मल नहीं धुलता, इससे वे स्वर्ग को नहीं जाते। आदि शास्त्रों में कहा गया है, बहुत दिनों तक यज्ञ दानादि करने कराने से कठिन तपस्या नियम तीर्थ यात्रा आदि द्वारा विवेक बढ़ता है और इनके द्वारा बुरे कर्मों का नाश हो जाने पर काकतालीय न्याय से मनुष्य में परमार्थ बुद्धि प्रस्फुटित हो जाती है। हे राजन, मन वाणी और काया से शुद्ध हुए मनुष्यों के लिए पग पग पर तीर्थ है, किंतु मलिन चित्त वालों के लिए गंगा भी एक तलैया है। स्कंद पुराण में कहा गया है, सवारी तीर्थ यात्रा का आधा फल अपहरण कर लेती है, उसका आधा छत्र तथा पादुका अपहरण कर लेती है। व्यापार पुण्य का 3/4 अपहरण करता है तथा प्रतिग्रह तीर्थ के सारे पुण्य को नष्ट कर देता है। स्कंद पुराण में आगे कहा गया है, सभी वर्णों तथा सभी आश्रमों के लोगों को तीर्थ फलदायक होता है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। जो पैदल चलकर तीर्थ जाते हैं वे परम तप करते हैं, जो सवारी से यात्रा करते हैं उन्हें स्नान मात्र का ही फल मिलता है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ